नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे सटीक और तेज अपडेट्स। आज का दिन सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हो सकता है। जी हां, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं उन लाखों पेंशन भोगियों की जिनके चेहरों पर जल्द ही एक बड़ी मुस्कान आने वाली है। एक ऐसी खबर जिसका इंतजार देश के कोने कोने में बैठे वरिष्ठ नागरिक वर्षों से कर रहे थे, अब वह हकीकत बनने जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अब सही मायनों में बल्ले बल्ले होने का समय आ गया है, क्योंकि उनकी पेंशन में एक अभूतपूर्व बढ़ोतरी होने की घोषणा हो चुकी है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा कदम है जो उनकी पूरी जिंदगी को बदलकर रख देगा। हम आपको इस पूरे अपडेट की गहराई से जानकारी देंगे। आखिर सरकार ने यह कौन सा बड़ा फैसला लिया है, पेंशन की राशि कितनी बढ़ेगी और इसका लाभ आपको कब से मिलना शुरू होगा। इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस विशेष बुलेटिन में आपको देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यही नहीं थमता। इसके तुरंत बाद हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की एक और सनसनीखेज पेशकश के बारे में। ईपीएफओ अपने सभी सदस्यों के लिए एक नया धमाकेदार ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको पूरे 21,000 रुपये का नकद रिवॉर्ड, जी हां, 21,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड जीतने का मौका मिल रहा है। यह कोई मजाक नहीं है, यह ईपीएफओ की आधिकारिक पहल है। यह 21,000 रुपये का लाभ आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन कौन से कार्य पूरे करने होंगे, इस नए रिवॉर्ड ऑफर की पूरी प्रक्रिया और इसके पीछे ईपीएफओ का क्या मकसद है, इसका भी हम आज पर्दाफाश करेंगे। और अंत में एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो हर कर्मचारी, चाहे वह वर्तमान में कार्यरत हो या सेवानिवृत्त होने वाला हो, उसके लिए जानना बेहद जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ और पेंशन से जुड़े कई बड़े नियमों में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। जी हां, प्रोविडेंट फंड और पेंशन के जो पुराने नियम थे वे अब बदल चुके हैं। इन बदले हुए नियमों का आप पर क्या असर पड़ेगा? क्या पीएफ निकालना अब आसान होगा या मुश्किल? पेंशन के पैसे निकालने की शर्तों में क्या बदलाव आया है? इन नए नियमों का फायदा आपको किस तरह से मिलेगा और किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यह एक ऐसी जानकारी है जिसे आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आप सभी सम्मानित पेंशन धारकों, कर्मचारियों और हमारे सभी दर्शकों से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप न करें। इसे शुरुआत से लेकर बिल्कुल अंत तक, लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। साथ ही हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए, बिना किसी और देरी के आज की इन सभी धमाकेदार खबरों की दुनिया में गोता लगाते हैं और जानते हैं सब कुछ पूरे विस्तार से। सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसने आज देश भर के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के दिलों में उम्मीद की एक नई लौ जलाई है। ईपीएस में 95 पेंशन धारकों की पेंशन में होने वाली है ऐतिहासिक बढ़ोतरी। जी हां, देश भर में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के दायरे में आने वाले लाखों बुजुर्ग नागरिकों के लिए यह एक अत्यंत सुखद और राहत भरा समाचार है। हम सभी जानते हैं कि यह दौर कमरतौदी आंच महंगाई का दौर है। हर गुजरते दिन के साथ रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान को छू रही हैं। सब्जियों से लेकर दालों तक और दवाओं से लेकर घर के किराए तक सब कुछ महंगा हो गया है। ऐसे विकट समय में वह वरिष्ठ नागरिक जो अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगाने के बाद सेवानिवृत्त हुए, वे अपनी उस छोटी सी मामूली सी पेंशन से गुजारा करने के लिए मजबूर थे। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। कई बुजुर्गों के पास अपनी जरूरी दवाओं को खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। उन्हें अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चों के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता था। वे आर्थिक संकट से बुरी तरह जूझ रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार ने और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इन वरिष्ठ नागरिकों की पीड़ा और उनकी मुश्किलों को गंभीरता से समझ लिया है। इन सभी चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी का यह अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया है।
यह कदम विशेष रूप से उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में खुशहाली का एक नया सवेरा लाएगा जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की यह पहल देश की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी व्यवस्था की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक और बद्ध परिवर्तन माना जा रहा है। यह बदलाव न सिर्फ पेंशन भोगियों की माली हालत यानी उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, बल्कि उनके जीवन को आर्थिक सम्मान और आत्मनिर्भरता से भी भर देगा। अब उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक इस नई व्यवस्था के तहत पेंशन की राशि में जो बढ़ोतरी होगी वह सिर्फ एक बार के लिए नहीं होगी, बल्कि इस बढ़ोतरी को महंगाई दर और जीवन यापन पर होने वाले खर्चों के आधार पर तय किया जाएगा। यह सरकार द्वारा लिया गया एक अत्यंत बुद्धिमत्ता भरा फैसला है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में जब भी महंगाई बढ़ेगी, पेंशन धारकों की क्रय शक्ति यानी उनकी खरीदने की ताकत हमेशा बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि संशोधित नियमों में महंगाई भत्ता यानी डियरनेस रिलीफ डीआर का प्रावधान भी किया जाएगा। यह महंगाई भत्ता समय समय पर जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे बदलता रहेगा और आपकी पेंशन में जुड़ता रहेगा। इस प्रकार पेंशन भोगियों को एक बार नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार होता रहेगा। इसके अलावा एक और बड़ा प्रस्ताव जो चर्चा में है वह है एक न्यूनतम पेंशन राशि निर्धारित करने का। जी हां, एक ऐसी न्यूनतम सीमा तय करने का प्रस्ताव है ताकि किसी भी पेंशन धारक को बहुत ही कम अपमानजनक धनराशि से गुजारा न करना पड़े। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि हर बुजुर्ग नागरिक को एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल सके। ऐसा लगता है कि यह नई संशोधित पेंशन योजना पूरी तरीके से पेंशन भोगियों की वास्तविक जरूरतों और उनकी जमीनी समस्याओं को समझकर ही बनाई गई है। अब बात करते हैं कि इस बढ़ी हुई पेंशन से बुजुर्गों को किस किस तरीके के लाभ होंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वे अपने दैनिक जरूरतों जैसे कि भोजन, कपड़ा, घरेलू सामान और अन्य खर्चों को बहुत आसानी से पूरा कर सकेंगे। उन्हें अपने परिवार वालों पर, अपने बच्चों पर या किसी और रिश्तेदार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे स्वतंत्र रूप से अपने आत्मसम्मान के साथ अपने फैसले ले सकेंगे। यह स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ाएगा और उन्हें समाज में वही मान सम्मान वापस दिलाएगा जिसके वे हकदार हैं। दूसरा बद्धा लाभ जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है वह उनके स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापे में बीमारियां अधिक घेर लेती हैं। नियमित रूप से चिकित्सा जांच, डॉक्टरों की फीस और महंगी दवाओं की जरूरत लगातार बनी रहती है। हमने देखा है कि दवाओं की बढ़ती कीमतों के कारण कई बुजुर्ग अपना इलाज ठीक से नहीं करवा पाते थे या बीच में ही छोड़ दिहाज देते थे। लेकिन अब जब उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी तो वे अपने इलाज और स्वास्थ्य पर उचित ध्यान दे सकेंगे और समय पर सही इलाज करवाकर एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा उनके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। जब एक बुजुर्ग के पास पर्याप्त धन होता है, जब उसे पता होता है कि उसके पास महीने के अंत में इतना पैसा जरूर आएगा कि उसका गुजारा हो जाए, तो उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं सताती। वे आर्थिक असुरक्षा के डर से बाहर निकल आते हैं। वे शांतिपूर्वक और सुकून से अपने बचे हुए जीवन का आनंद ले सकेंगे। यह उनके मानसिक तनाव को कम करेगा और उन्हें एक खुशहाल वृद्धावस्था प्रदान करेगा। निसंदेह यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन धारकों के लिए जारी किया गया एक बहुत बड़ा तोहफा है। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। यह खबर भी सीधे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से आ रही है। ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक और बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी बताया जा रहा है। खबर यह है कि ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और पेंशन से जुड़े सारे ही पुराने नियमों को बदल दिया है। जी हां, पीएफ और ईपीएस पेंशन दोनों को लेकर नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो आखिर प्रोविडेंट फंड और पेंशन के नियमों के अंदर कौन कौन से बदलाव हुए हैं? इन नए नियमों का फायदा आप सभी कर्मचारी किस तरीके से उठा सकते हैं और कितना लाभ यह नए नियम बदलने के बाद आप सभी को देखने को मिल जाएगा? चलिए इसके बारे में भी विस्तार से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है वह है
पीएफ निकालने के नए नियम में। जी हां, सभी कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। पहले के नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देता था तो उसे नौकरी छोड़ने के सिर्फ 2 महीने के भीतर ही अपने पीएफ की पूरी राशि निकालने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन अब इस पुराने नियम में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। नई जानकारी के अनुसार अगर कोई सदस्य या कर्मचारी नौकरी छूटने के बाद 1 साल तक, जी हां, पूरे 1 साल तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने पीएफ खाते में जमा पूरी की पूरी राशि एक साथ निकाल सकता है। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय तक बेरोजगारी का सामना करते हैं। यदि आपकी पीएफ की राशि कहीं अटकी हुई है या आप उसे निकालना चाहते हैं तो यह नया नियम आपकी मदद कर सकता है। लेकिन यहां हम आपको वही सलाह देना चाहेंगे जो मूल जानकारी में दी गई है। हमारा यह सुझाव है कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले संबंधित विभाग यानी ईपीएफओ के कार्यालय या उनके आधिकारिक पोर्टल से इस जानकारी की पुष्टि जरूर कर लें। पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आप आगे का कोई कदम उठाएं ताकि आपको कोई परेशानी न हो। वहीं दोस्तों, सिर्फ पीएफ ही नहीं बल्कि पेंशन निकालने के नियमों में भी एक बड़ा बदलाव हो चुका है। ईपीएफओ ने पेंशन निकालने की शर्तों में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। जो लोग पीएफ निकालने की जानकारी रखते हैं उन्हें पेंशन निकालने के इन नए नियमों के बारे में भी जानकारी होना अत्यंत जरूरी है। नए नियमों के मुताबिक अगर आप अपने पेंशन फंड की पूरी राशि एक साथ निकालना चाहते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में स्कीम सर्टिफिकेट की जगह विड्रॉवल बेनिफिट लेना कहते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 36 महीनों तक यानी 3 साल तक बेरोजगार रहना होगा। जी हां, यह सीमा अब बढ़ा दी गई है। पहले यह अवधि कम थी, शायद 24 महीने, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईपीएफओ ने ऐसा क्यों किया। एक तरफ पीएफ निकालना आसान किया 1 साल में और दूसरी तरफ पेंशन निकालना मुश्किल 3 साल में। तो इसके पीछे ईपीएफओ का एक बड़ा मकसद है। ईपीएफओ आपके पेंशन फंड को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहता है। पीएफ आपका सेविंग फंड है, लेकिन पेंशन फंड आपके बुढ़ापे का सहारा है। ईपीएफओ चाहता है कि कर्मचारी छोटी मोटी जरूरतों के लिए अपना पेंशन फंड न निकालें, ताकि जब वे सच में सेवानिवृत्त हों यानी रिटायर हों तब उनके पास एक अच्छी खासी रकम हो और उन्हें बेहतर मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। इसीलिए इस नियम को केडीडीडीएचआ किया गया है। बाकी की तमाम जानकारी ईपीएफओ के विभिन्न पोर्टल्स पर उपलब्ध करवाई गई है। आप वहां जाकर भी इसे विस्तार से चेक कर सकते हैं। और अब आज की तीसरी और सबसे रोमांचक खबर, एक ऐसा अपडेट जिसने सभी को चौंका दिया है। ईपीएफओ का नया और धमाकेदार ऑफर। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आप सभी को 21,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड दे रहा है। यह एक बड़ा अपडेट है। ईपीएफओ की ओर से यह नया रिवॉर्ड ऑफर आया है जिसमें आपको पूरे 21,000 रुपये का नकद इनाम सीधे तौर पर मिल सकता है। यह एक अनूठी और अपनी तरह की पहली पहल है जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने वाले अपने सदस्यों को 21,000 रुपये का यह उदार नकद इनाम देने की घोषणा कर रहा है। आखिर ईपीएफओ यह पैसा क्यों दे रहा है? दरअसल ईपीएफओ अपनी सभी ऑनलाइन सेवाओं को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा देना चाहता है और अपने सदस्यों के साथ डिजिटल जुड़ाव को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए ईपीएफओ ने इस 21,000 रुपये के नकद इनाम की शुरुआत की है। इस शानदार ऑफर का मुख्य उद्देश्य लोगों को कुछ ऐसे डिजिटल कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है जो उनके खुद के पीएफ संबंधी कामों की दक्षता में सुधार कर सकेंगे और उनके खाते को सुरक्षित बना सकेंगे। इन कार्यों में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है आपकी व्यक्तिगत जानकारी का सत्यापन करना, यानी उसे वेरीफाई करना, उसे अपडेट करना, अपने आधार कार्ड को अपने ईपीएफओ खाते से जोड़ना यानी लिंक करना, और ईपीएफओ के अन्य डिजिटल उपकरणों जैसे उमंग ऐप या ईपीएफओ पोर्टल का उपयोग करना। इस पूरी पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी कर्मचारी ईपीएफओ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि आपके रिटायरमेंट फंड यानी आपके बुढ़ापे के पैसे का प्रबंधन बहुत ही सरल और पारदर्शी तरीके से हो सके। जो भी सदस्य इन डिजिटल कार्यों को सही और सटीक ढंग से पूरा करेंगे वे इस प्रभावी इनाम को प्राप्त करने के पात्र बन सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आप इस 21,000 रुपये के इनाम के लिए पात्र कैसे बन सकते हैं? आपको यह इनाम कैसे मिलेगा? तो देखिए,
इस 21,000 रुपये के इनाम का दावा करने के लिए, जैसा कि हमने बताया, आपको कुछ बहुत ही सरल डिजिटल कार्य पूरे करने होंगे। ये काम सुनने में भले ही बहुत आसान लगें, लेकिन इनके लिए आपकी सक्रिय भागीदारी यानी आपका खुद इन्हें करना बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के जो चरण हैं, उनकी विस्तृत जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने ईपीएफओ खाते में लॉगिन करना होगा। आप यह काम ईपीएफओ के आधिकारिक मेंबर पोर्टल या फिर अपने मोबाइल पर उमंग ऐप UMNG ऐप के जरिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको अपना पीएफ बैलेंस चेक करना होगा। यह पहला कदम है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अगर आपने आज तक अपने आधार कार्ड को अपने ईपीएफओ खाते से लिंक नहीं किया है, तो समझ लीजिए कि यह काम करने का यही सबसे सही समय है। आधार को लिंक करना यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी सारी जानकारी पूरी तरह से अपडेटेड है और भविष्य में जब आप कोई क्लेम करेंगे तो आपकी क्लेम प्रक्रिया पानी की तरह आसान हो जाएगी। अगले चरण में आपको अपने हस्ताक्षर और अन्य विवरणों को अपने आधार के साथ ईपीएफओ खाते में लिंक करना होगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह आपके खाते के सभी विवरणों की सटीकता और वैधता यानी उनकी वैलिडिटी को सुनिश्चित करता है। ईपीएफओ अब आपके सभी रिकॉर्ड्स को सही और त्रुटि रहित रखने के लिए आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर रहा है। जब आपका खाता आधार से जुड़ जाता है, तो आपके फंड तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलतियों की संभावना लगभग शून्य हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। लेकिन ईपीएफओ यह इनाम दे क्यों रहा है? इसके पीछे का असली कारण क्या है? देखिए, यह 21,000 रुपये का इनाम कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और उनके फंड में अधिक सुरक्षा एवं सुनिश्चितता लाने के ईपीएफओ के निरंतर प्रयासों का ही एक हिस्सा है। ईपीएफओ अब पूरी तरह से अपनी सेवाओं के डिजिटलीकरण पर जोर दे रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा पूरा देश एक अधिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ईपीएफओ के इन ऑनलाइन टूल्स से जुड़े कर्मचारी यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि वे अपने भविष्य निधि यानी पीएफ और अपने सेवानिवृत्ति खातों यानी पेंशन फंड का रखरखाव बहुत आसानी से घर बैठे बैठे कर पाएंगे। ईपीएफओ खातों को आधार से जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे धोखाधड़ी लगभग पूरी तरह कम हो जाएगी। यह सुनिश्चित होगा कि जो लाभ हैं वे सही व्यक्ति तक ही पहुंच रहे हैं, किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं जा रहे। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को इन डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके ईपीएफओ का लक्ष्य है कि सेवानिवृत्ति निधि तक पहुंचने और उसके प्रबंधन की जो पूरी प्रक्रिया है उसे और भी अधिक तेज और सुगम बनाया जा सके। इसीलिए आपको इन आसान कामों को करने के लिए 21,000 रुपये तक का यह बड़ा इनाम दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थीं आज की 3 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पहली, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन में महंगाई भत्ते के साथ ऐतिहासिक बढ़ोतरी की खुशखबरी। दूसरी, पीएफ और पेंशन निकालने के नियमों में बड़े बदलाव की जानकारी। और तीसरी, ईपीएफओ द्वारा दिया जा रहा 21,000 रुपये का शानदार कैश रिवॉर्ड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह सभी जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हम आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों से एक बार फिर निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हां, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कल भी आपको इसी तरह की ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले मिल सकें। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।